तो यार बात कुछ ऐसे कि आज हम करने वाले हैं रिव्यू और अनबॉक्सिंग मशहूर ज़माना एयरपॉड्स i11 का। तो यार करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसे हैं ये एयरपॉड्स और क्या आपको इनको बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो यार मेरा नाम है इम्तियाज़, आप देख रहे हो टेक की दुकान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि गिव अवे चल रहा है निया के इन 3 हेडफोन्स का। तो वीडियो आपको यहाँ आई बटन के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो वो जाके देख लो और आप लोगों को पता चल जाएगा वीडियो में कि किस तरह से आपने पार्टिसिपेट करना है इस गिव अवे में। तो वो भी जाके यार चेक कर लो और अब टाइम नहीं वेस्ट करते और कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो यार ये है बॉक्स हमारे i11 एयरपॉड्स का। और इसकी अनबॉक्सिंग से पहले यार मैं आप लोगों से 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात ये थी कि यार जो हमारे एक भाई हैं उन्होंने कहा था चीप जो पावर बैंक है उनके ऊपर वीडियो बनाना। तो यार उसके ऊपर वीडियो पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कहाँ पे मुझे अच्छे पावर बैंक मिल जाएं जो कि सस्ते हों और अच्छे भी हों। तो उसकी यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाएगी। और दूसरी वीडियो के बारे में ये बात है कि यार मैंने कुछ चीज़ें अली एक्सप्रेस से मंगाई थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने किस तरह से ऑर्डर किया, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। तो उस बारे में यार मुझे बताना कि आप उस पर वीडियो बनाना चाहते हो या देखना चाहते हो या फिर नहीं। तो वो भी यार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। तो अब यार टाइम नहीं वेस्ट करते और कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और इसकी यार अनबॉक्सिंग मैं चुटकी से नहीं करूँगा, तो इसको मैं अपने छोड़ता हूँ इस छुरी से। तो ये बताओ यार मेरा छुरा आप लोगों को किस तरह का लगा। तो इसको तो यार मैं कर लूँ ओपन और फिर हम देखते हैं कि किस तरह के हैं हमारे ये एयरपॉड्स। और इसको यार निकाल लेते हैं इसके बॉक्स में से। तो ये यार हमारे हैं i11 के एयरपॉड्स। तो सबसे पहले तो इसकी जो फ्रोस्टेड थैली है उसमें से इनको तो मैं बाहर निकाल देता हूँ और उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो बॉक्स के नीचे यार हमें देखने को मिल जाती है एक लाइटनिंग पोर्ट वाली केबल। जैसा कि यार आप लोगों को पता होगा कि जो i11 है वो डिटो कॉपी किए गए हैं एप्पल के एयरपॉड्स को। तो आपको चार्जिंग के लिए भी जो पोर्ट है वो देखने को मिलता है ये लाइटनिंग पोर्ट वाला। तो ये यार इन्होंने काफ़ी कमाल की चीज़ की है, काफ़ी जेन्युइन कॉपी मारी है इसकी। और इसके साथ हमें एक देखने को मिल जाती है यूज़र मैनुअल जो कि यार टोटली चाइनीज़ के अंदर है और इसे पढ़ता भी यार कौन है। तो आ जाते हैं यार अपने मेन प्रोडक्ट के ऊपर जो कि हमें देखने को मिल जाता है हमारा i11। और डेफिनेटली यार पूरी तरह से इसे कॉपी किया गया है एप्पल के एयरपॉड्स की तरह ही। और आपके फ्रंट के ऊपर जो देखने को मिल जाता है वो सिंपल आपको इसका जो केस है वो देखने को मिल जाता है। और बैक साइड के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है एक बटन जिससे आप प्रेस करके देख सकते हैं इसकी चार्जिंग की जो वैल्यू है वो अपने जो कलर है उसे बता देता है। अगर रेड होगा तो आपको इसे चार्ज करने की ज़रूरत है और अगर ब्लू होगा तो आपको इसे यूज़ करना चाहिए जो कि इसकी चार्जिंग को बताता है। और ऐसे में अगर इसको देख लिया जाए ओपन करके तो यार इसका क्लिक साउंड भी काफ़ी अच्छा है। एप्पल की तरह अच्छा नहीं है मगर फिर भी आप कह लो काफ़ी हद तक ठीक है। और अगर देख लिया जाए हमारे एयरपॉड्स को तो ये यार आते हैं तकरीबन सेम ही साइज़ के अंदर हमारे एयरपॉड्स की तरह ही। और इनकी यार सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगी है वो ये है यार कि आपको इन्हें पेयर करने के लिए दोनों को आपस में कुछ नहीं करना पड़ता। सिंपली आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे एक में लाइट जल रही है, आपने सिर्फ इसको कनेक्ट करना है अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में और उसके बाद जो दूसरे वाला है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ में। तो ये यार इसके अंदर काफ़ी कमाल की चीज़ है। बस एक चीज़ यार बुरी लगी है, इसके अंदर ये लाइट्स हैं मगर ये कनेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। तो ये भी यार अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए इतना बाहर नहीं यूज़ कर सकते तो अगर घर में यूज़ करना तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छे हैं। और अगर इसकी बैटरी टाइमिंग की यार बात कर ली जाए तो वो तकरीबन आपको ऑलमोस्ट 3-4 घंटे ही देखने को मिलेगी। और अगर इसके केस के साथ बात कर ली जाए तो वो मैक्सिमम आपको 10 घंटे देखने को मिल जाएगी जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हो 1 से 2 दफ़ा मैक्सिमम। तो ये यार इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी वो है। और अगर बात कर ली जाए अगर इसके साउंड क्वालिटी की तो वो भी यार आपको कोई इतना हाई फाई नहीं देखने को मिलता। आपको इसकी साउंड क्वालिटी मीडियम लेवल की देखने को मिलती है जैसे कि आपको नॉर्मल हेडफोन्स वगैरह देखने को मिलते हैं मार्केट में। तो जिस तरह P11 हो गए P47 उस तरह की इसकी सेम जो साउंड क्वालिटी है वो है इसकी जो कि आपको देखने को मिलते हैं इन एयरपॉड्स के अंदर। और अगर इसकी फिक्सिंग की बात कर ली जाए कानों के अंदर तो यार सेम ही आपको साइज़ देखने को मिलता है एयरपॉड्स वाला। तो इसका जो फिक्सिंग है वो भी आपको सेम ही देखने को मिलेगी उनकी तरह की ही। और मैंने यार यूज़ करके भी देखे हैं तो आपको फिक्सिंग के अंदर वाले जो कोई मसला है वो नहीं देखने को मिलेगा।
और अगर इसके जेस्चर्स की बात कर ली जाए तो वो यार मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं इसके अंदर। और अगर आप इसे टैप करोगे राइट साइड के ऊपर तो आपका जो वॉल्यूम है वो एक स्टेप डाउन हो जाएगा, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे करोगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा एक स्टेप इंक्रीज़। और अगर आप डबल टैप करोगे इसके राइट साइड पे तो आपका जो साउंड ट्रैक है वो राइट की तरफ मूव करेगा। और अगर डबल साइड अगर आप मूव करते हो, टैप करते हो अपने लेफ़्ट साइड पे, तो आपका जो साउंड ट्रैक है वो मूव करेगा लेफ़्ट साइड के ऊपर। और अगर सिंगल टैप करोगे तो आपका जो साउंड है वो हो जाएगा पॉज, और अगर आपको कॉल आ रही होगी तो आप सिंगल टैप से उसे अटेंड कर सकते हो। तो जेस्चर यार इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और आपको इसके जो जेस्चर है उसके अंदर कोई मसला नहीं देखने को मिलता कि अगर आप कर रहे हो तो ये काम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ यार काफ़ी अच्छी है, इसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी अच्छा है इस मामले के अंदर। तो ये है यार हमारे जो i11 के एयरपॉड्स हैं, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। मेरी यार थोड़ी तबीयत नहीं ठीक तो गले की आवाज़ आपको ख़राब मिल रही होगी, तो उसके लिए यार सॉरी। बाय द वे ये एयरपॉड्स यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना इसका भी गिव अवे किया जाए आने वाले टाइम के अंदर या फिर नहीं। तो बस यार अगर इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो वो तकरीबन आपको देखने को मिल जाती है 900 से 1000 के दरमियान में। लिंक आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके उससे बाय कर सकते हो। तो बस यार इतना ही था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।